पेज नंबर 257। तो यदि कोई सिर्फ कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने व हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा अपनी जिह्वा को नियंत्रित करता है तो अन्य सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित में आ जाएगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो कुछ भी बाधक हो उसे स्वीकार नहीं करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसे किसी भी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। यही असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। हमें उनकी ऐसी मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए जो कि आवश्यक नहीं है। इन इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु शरीर स्वस्थ रह सके। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय है जीभ। यदि जीभ पर नियंत्रित कर लिया जाए तो अन्य इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगी। जीभ का कार्य स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी जीवा के दो कार्य बताए, एक है स्वाद ग्रहण करना, दूसरा है उच्चारण करना। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा स्वाद ग्रहण करें और क्या उच्चारण करें। हम इस जीवा से जो अपवित्र खाना है, प्याज लहसुन है, मांस मच्छी है, ये खाएं या केवल कृष्ण प्रसाद खाएं। और इस जीवा से असत्य वचन बोले या फिर फिल्मी गाने गाएं या कुछ ऐसे शब्द बोले, अपशब्द बोले, या फिर इस जीवा का उच्चारण केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने, कृष्ण की कीर्ति गान करने में यूज करें। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्म संयम कैसे होगा। तो आत्म संयम ऐसा नहीं कि आत्म संयम आत्मा से होगा, नहीं, आत्म संयम होगा जिह्वा से। आत्म संयम जिह्वा से शुरू होता है। तो जब हम इस जिह्वा से महाप्रसाद खाएंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, तो जिह्वा से उदर और जनेंद्रियां, यानी कि जो जिह्वा है सारे कलेशों का कारण क्या है, जिह्वा है। और जिह्वा को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है। और जब हम इस जिह्वा को कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। अदरवाइज हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम जब भी प्रसाद पाते हैं उससे पहले एक मंत्र गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, तो इसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जीवा कितनी पावरफुल है, कितनी खतरनाक है। तो जिसमें आता है शरीर अविद्या जाल। जो ये हमारा शरीर है वो क्या है, अविद्या के जाल से बंधा हुआ है। जड़ इंद्रिया ताहे काल। और जो जड़ इंद्रिया है, जड़ इंद्रियों का जो काल है हमें जो क्या करता है, इस भौतिक विषयों में खींचता है। जीवे फैले विषय सागरे। जो जीवा है वो क्या करती है, जीव को विषय के भोग के लिए इस भौतिक संसार में फेंक देती है। आगे इसमें होता है तार मध्य जीवा अति लोभमय सु दुर्मति। यानी कि तार मध्य समस्त इंद्रियों में जो जीवा है उसे बहुत खतरनाक बताया गया। तार मध्य जीवाति, समस्त जीवा में जो इंद्रिय है बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे यूज हो रहा है अति लोभमय, यानी कि लोभमय नहीं, अति लोभमय, यानी कि अत्यधिक लोभ में, जो लोभ में फंसाती है। और फिर क्या करती है, दुर्मति, यानी कि जो हमारी मति है उसको क्या करती है, खराब करती है। दुर्मति यानी इस बुद्धि को क्या करती है, खराब करती है। तो यहाँ पे सभी इंद्रियों में सबसे खतरनाक है जिह्वा। और जिह्वा को से जीत पाना इस भौतिक संसार में बहुत कठिन बताया गया है। तो इसको कैसे हम जीतेंगे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी इसके लिए बता रहे हैं कि जो ये पावरफुल जीवा है उसको सिर्फ दो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है हरे कृष्ण गाओ और महाप्रसाद पाओ। तो ये दो कार्य करेंगे तो हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो कृष्ण है बहुत करुणामयी है, दयामयी है। उन्होंने क्या करा है, इस भौतिक जगत में अन्न प्रसाद के रूप में
है हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण के जो अन्न प्रसाद है उसको भी भगवान का अभिन्न रूप है, उसमें भगवान के प्रसाद में कोई भिन्नता नहीं है। वैसे ही भगवान की में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए हमें, जैसे हम कहें कि भगवान कृष्ण को घर पे जो कुछ भी बनता है उसको भगवान कृष्ण को ऑफर करें, उनको भोग लगाएं। और जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसको पूरा प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को आज आलू के पराठे खाने हैं तो चलो मैं आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, हमें ये भाव रख के बनाना चाहिए कि मैं कृष्णा को भोग लगाऊंगी और कृष्णा बहुत प्रसन्न होंगे। तो कृष्णा के लिए प्रेम पूर्वक अगर हम कुछ बनाते हैं, भोग लगाते हैं, तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होंगे और फिर उसको भोग लगा के हमें उसे प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि जैसे हम कई लोग बाहर का खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, बाहर से जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या उस व्यक्ति ने पता नहीं स्नान भी करा या नहीं करा, उसकी चेतना कैसी है, वो भक्त भी नहीं है, अभक्त है, उसने कैसा विचार आते होंगे माइंड में। तो अगर हम बाहर का कुछ खाएंगे, है ना, तो क्या होगा, उसमें जो पाप होगा वो हम भी खाएंगे। तो हमारी जो बुद्धि होगी वो बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और फिर क्या होगा, हम काम वासनाएं विषय भोग में लग जाएंगे। फिर हमारी मति भगवान की भक्ति में नहीं लगेगी, हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि भक्ति क्या होती है। तो महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को ऑफर करके ही प्रसाद को घर पे जो बनाए उसको भोग लगाकर ही पाए, जिससे क्या होगा, हमारी जो मति होगी वो सही हो जाएगी, हम कृष्ण तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारी जिह्वा पे कंट्रोल हो पाएगा। तो एक बार की बात है, जो हरिदास ठाकुर जी के पास जो गोविंद महाराज थे वो आए और वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए थे, और जो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के लिए भेजा था। तो हरिदास ठाकुर थे वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने पूछा गोविंद महाराज ने कि क्या हुआ आपको, तो उन्होंने बोला कि मुझे रोग हुआ है। परंतु उन्होंने क्या करा, जो महाप्रसाद आया उसमें से एक दाना लेके उन्होंने पाया और प्रणाम करा। तो इससे पता चलता है कि भगवान के प्रसाद में और भगवान के कोई भिन्नता नहीं है, भगवान का प्रसाद और भगवान सेम है। जैसे हमारे प्रशांत जी प्रसाद वर्ड को डिफाइन करते हैं, प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। तो उस रूप में अगर हम प्रसाद को पाएंगे तो वो हमारी जो मतलब भौतिक आसक्तियाँ है, भौतिक जो काम वासना है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगी। और तो हमें क्या करना चाहिए, केवल कृष्ण को ऑफर करा हुआ ही प्रसाद पाना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,